प्रेसिडेंट शी, चाइना के जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने शायद कोई खत लिखा था प्रेसिडेंट को, बल्कि सजेस्टिंग कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो है उन तल्लुकात को बढ़ाया जाए. सो चाइना ऑल्सो सीज एन अपॉर्चुनिटी कि वो दे कैन वीन इंडिया अवे फ्रॉम प्लेइंग एनी काइंड ऑफ अ रोल व्हिच इज एंटी चाइना. पूरी दुनिया में भारत की इकोनॉमी की ही बात हो रही है, खासकर कि अमेरिका में तो भारत से भी ज्यादा बात हो रही है, क्योंकि भारत इस समय दुनिया की सबसे भीषण रफ्तार से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन चुकी है. साहब देखें, इस वक्त हमारे पास मौका है. मौका इनके माल बनाने का है या मुल्क के माल बनाने का है? मौका तो था, मौका तो हर वक्त था, मौका तो था. हमारे पास एक्सपोर्ट बढ़ चुकी है. हमने कहा अमेरिका है बेस्ट इकोनॉमी, और मजे की बात यह है कि 25-26 के पहले क्वार्टर में और अमेरिका का उसका करस्पॉन्डिंग जो दूसरा क्वार्टर होता है उसमें भारत की ग्रोथ रेट है 7.8% और अमेरिका की है -0.5%. अब वो नरेंद्र मोदी जाके जब जापान में ये बताता है कि इंडिया जो है वो 18% जो ग्लोबल ग्रोथ कर रहा है, तो बेसिकली तो वो मैसेज दे रहा है अमेरिकन को 2 सालों में सिर्फ जस्ट इन 2 years $13 billion आया, और बाकी आप देख लें ये पिछले 25 सालों में 40 आया. तो इट मींस दैट देयर इज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल इन कमिंग ईयर्स. ये आपने जो उड़ान पाकिस्तान का नाम लिया है, मुझे हमारे इंतहाई जो लायक एहसन इकबाल साहब याद आ रहे हैं. विजन 2013, विजन 2015, विजन 2. बात यह है कि देखें अमेरिका में भी सब हंस रहे हैं और भारत में तो खैर कहने की बात ही क्या, क्योंकि इस समय जो है वो सारी की सारी जो अमेरिका की नक्शेबाजी थी उसको दूर करने के लिए इंडिया एशियन सेंचुरी जो है वो बनाएगा. अच्छा, इंडिया ये पैगाम जाके जापान और अमेरिका को देता है, ये पैगाम साउथ एशिया के ममालिक को नहीं देता. पाकिस्तान, इंडिया हमारे साथ नहीं ये बातें करते. सारे ना ले तानो ऐसा फाड़ लेना. देखिए वो वक्त गुजर चुका है, अब वो वक्त नहीं है. अब वो वक्त जो आने वाला है बड़ा खुशखबरियों का आने वाला. जब आएगा मियां साहब मैं आपको मिठाई खिलाऊंगा. हमें खुशखबरियां मिल रही हैं. नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में भारत की अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी कहकर कमतर आंकने की कोशिश की थी, लेकिन आज डोनाल्ड ट्रंप की दुनिया भर में मजाक बन गया है और भारत की इकोनॉमी ने ऐसा रिकॉर्ड बनाया है कि जिसे देख पूरी दुनिया हैरान हो गई है। एनएसओ के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2025-26 की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी 7.8% की रफ्तार से बढ़ रही है। ये पिछले 5 तिमाही का सबसे ऊंचा स्तर है और एक्सपर्ट्स के अनुमान से काफी बेहतर है। इससे पहले 2025 की आखिरी तिमाही में जीडीपी 7.4% और पिछले साल इसी तिमाही में 6.7% रही थी। वही डोनाल्ड ट्रंप जो भारत का मजाक उड़ा रहे थे, उनके प्रशासन में अमेरिका की जीडीपी ग्रोथ रेट नेगेटिव में चली गई है। ऐसे में ये आंकड़ा दिखाता है कि भारतीय इकोनॉमी लगातार मजबूत हो रही है और वैश्विक चुनौतियों के बीच भी लचीलापन दिखा रही है। ये उछाल उस समय आया है जब ट्रंप प्रशासन ने भारत से आने वाले आयात पर टैरिफ को 25% से बढ़ाकर 50% कर दिया है। ये कदम पूरी तरह से फेल हो गया। He's talking of shaping Asian century with stability and resilience and innovation. लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मुझे नजर आ रही है, the thing which is of significance for me, that is कि वो कहता है कि मैं एशियन सेंचुरी को शेप करने जा रहा हूं. अच्छा, इट मीन्स कि इंडिया बिलीव्स कि जी हमारे पास ये जो है ना वो क्रेडिबिलिटी भी है, हमारे पास रिसोर्सेज भी हैं, पावर भी है, हम ये सब कुछ कर सकते हैं. दैट इज व्हाट ही इज सेइंग, दैट इंडिया विल शेप, ये इसको जहन में रखें, इंडिया विल शेप द एशियन सेंचुरी. सो उनके वो जिसे कहते हैं ना सिग्नल्स आपको लेने चाहिए. सिग्नल्स ही समझ नहीं होते ना कि कौन क्या कह रहा है. और दूसरी अहम बात यह है कि ये जो एशियन सेंचुरी है इसमें 4-5 चीजों के वो फोकस कर रहे हैं. फर्स्ट, स्टेबिलिटी. मैसेज टू द यूएसए कि इंडिया अमेरिका ताल्लुकात के अंदर स्टेबिलिटी नहीं है. इंडिया अमेरिका ताल्लुकात के अंदर स्टेबिलिटी मौजूद नहीं है. इस चीज को ज़हन में रखें. दिस इज व्हाट ही इज सेइंग और दिस इज व्हाट ही इज टेलिंग टू the United States कि stability, एशिया में stability चाहिए. And Japan and India are players who will work in instability. हम stability पे focus करेंगे. सेकेंड चीज है कि रेजिलियंस, और वो कहता है रेजिलियंस तब मिलेगी अगर स्टेबिलिटी होगी, अगर तुम हमारे साथ लंबा काम करोगे, अगर तुम हमारे साथ इंगेज करोगे, और हमारी रेजिलियंस तब एस्टैब्लिश होगी जब आप और इंडिया और द वेस्ट, जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, पर्टिकुलरली अमेरिका, जापान जो है, वो हमारे साथ मिलकर कारोबार करेंगे, तो हमारी रेजिलियंस तैयार होगी.
सो मुझे ये चीज़ थोड़ी सी नज़र आ रही है। दैट्स व्हाट आई सी, दैट्स व्हाट आई अंडरस्टैंड। मैं इसको थोड़ा इस तरह देखता हूँ। अब इंडिया और वो मोदी साहब ये भी कह रहे हैं कि इंडिया और जापान जो है उनकी जो पार्टनरशिप है वो स्ट्रेटेजिक है, वो स्मार्ट है। इंडिया और जापान की जो पार्टनरशिप है वो स्ट्रेटेजिक है और वो स्मार्ट है। स्ट्रेटेजिक से मुराद क्या होता है? स्ट्रेटेजिक से मुराद ये होता है कि दे आर वर्किंग इन एवरी स्फेयर ऑफ लाइफ, डिफेंस, कल्चर, सिक्योरिटी, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, आईटी, यू नेम इट। ठीक है, कल्चर, हिस्ट्री, आप एक वो जो रिलेशनशिप है उसमें बहुत ज़्यादा। अब वो नरेंद्र मोदी जाके जब जापान में ये बताता है कि इंडिया जो है वो 18% जो ग्लोबल ग्रोथ कर रहा है, तो बेसिकली तो वो मैसेज दे रहा है अमेरिकन को पाए ना आए, हमारी 18% को कम ना करो, हमारे साथ मिलकर काम करो। और जिस तरह मैं आपको कह रहा था अभी नरेंद्र मोदी ने भी ये कहा है कि ये जो जापानीज हैं तकरीबन $40 बिलियन से ज़्यादा इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। वो तो वैसे ये कह रहे हैं कि पिछले 2 सालों में सिर्फ जस्ट इन 2 years $13 बिलियन आए, और बाकी आप देख लें ये पिछले 25 सालों में 40 आया। तो इट मीन्स दैट देयर इज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल इन कमिंग ईयर्स। अब मोदी साहब अब वो कह रहे हैं जी कि कम मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर द वर्ल्ड। ये वो बात कर रहा है कि जनाब एशियन सेंचुरी, इंडिया विल मेक द एशियन सेंचुरी, इंडिया एशियन सेंचुरी जो है वो बनाएगा। एंड इंडिया के पास देखिए रिसोर्सेज तो हैं, पैसा भी है, लेकिन ये अच्छा इंडिया ये पैगाम जाके जापान और अमेरिका को देता है, ये पैगाम साउथ एशिया के ममालिक को नहीं देता। पाकिस्तान, इंडिया हमारे साथ नहीं ये बातें करता। ट्रंप ने कहा भारत है डेड इकोनॉमी, राहुल गांधी ने कहा इसमें क्या शक है, ये तो डेड इकोनॉमी है ही, और ट्रंप ने कहा अमेरिका है बेस्ट इकोनॉमी। और मज़े की बात यह है कि 25-26 के पहले क्वार्टर में और अमेरिका का उसका करस्पॉन्डिंग जो दूसरा क्वार्टर होता है उसमें भारत की ग्रोथ रेट है 7.8% और अमेरिका की है -0.5%। तो भाई कौन हुई डेड इकोनॉमी? अब अमेरिका में भी सब हंस रहे हैं और भारत में तो खैर कहने की बात ही क्या, क्योंकि इस समय जो है और सारी की सारी जो अमेरिका की नक्शेबाजी थी उसको दूर करने के लिए जो एक्स्ट्रा हाई लेवल की जो ट्रोलिंग मोदी जी कर रहे हैं इस समय जापान में बैठ के, और जा रहे हैं चाइना, और जिस तरह से चाइना के ग्लोबल टाइम्स जैसे न्यूज़पेपर में ये कहा जा रहा है कि साहब कि अब तो ड्रैगन और एलिफेंट मिलके डांस करेंगे, वो तो पूरी तरह से इस बेवकूफ़ी को, ट्रंप की बेवकूफ़ी को भुना लेने के लिए खड़े हुए हैं, तत्पर हैं। और भारत का जो भी लोग भारत की आलोचना कर रहे थे ये कह के अरे कि भारत जो है वो अब दूसरी गलती कर रहा है कि पहले उसने अमेरिका के साथ में जो है वो जप्पी पप्पी करी और आपके अब जाके चाइना के साथ जप्पी पप्पी करने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज जापान में जो हुआ वो घटनाक्रम बड़ा ही उल्लेखनीय है, क्योंकि जो समिट मीटिंग हुई और उसके बाद जो जॉइंट स्टेटमेंट जारी हुआ उसमें साफ साफ कहा गया कि साहब कि ये जो साउथ चाइना सी में और ईस्ट जापान सी में जो भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं वो बिल्कुल इंटरनेशनल रूल्स बेस्ड ऑर्डर के अनुसार होनी चाहिए, UN कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ द सीज़ के अनुसार होनी चाहिए, और किसी भी प्रकार का इसमें कोर्शन नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार की ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए। तो ये कोई चाइना को बहुत अच्छा तो नहीं लगा होगा, लेकिन उसके बाद भी चाइना जो है वो इतना प्रैक्टिकल है, अमेरिका की तरह मूर्ख नहीं है, क्योंकि उसको अपॉर्चुनिटी दिखाई पड़ रही है। मज़े की बात सुन लीजिए, और मज़े की बात यह है कि सितंबर में भारत ने रूस से तेल खरीदने की मात्रा 10 से 20% अधिक कर दी है। जुलाई से अगस्त में बढ़ाई थी, आपको बताया था मैंने, और अगस्त से सितंबर में 10 से 20% और अधिक बढ़ा दी।